ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल जो है हमने 248वां दोहा पढ़ लिया था और उसमें ये चर्चा चल रही थी कि वन में सब लोग पहुंच गए थे और राम जी ने दुखी होकर के, लोगों को दुखी देख करके और खुद दुखी होकर के, और वशिष्ठ जी से कहा था कि भाई अब आपको बहुत दिन हो गए, जनता परेशान है, अब आप लौट जाओ। और वशिष्ठ जी ने कहा था कि हे राम, तुम धर्म के सेतु हो, दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे, 2 दिन और दर्शन कर लें, उसके बाद चले जाएंगे। तो ये बात चल रही थी। ओम धर्म से तो करना यतन कसन कहो अस राम, लोग दुखित दिन द्विदरस देख लहु विश्राम। ओम राम वचन सुन सब है समाजु जन, जल निधि महु विकल जहाजु सुर, सुन गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुत अनुकूला। ओम पावन पैत्यु काल नहाई, जो विलो के ओ नसाही, और मंगल मूर्त लोचन भरे भरे, निरखय हर्ष दंडवत कर कर। ओम वशिष्ठ जी ने कहा कि बस 2 दिन और रुक ले, उसके बाद चले जाएगा, आपके दर्शन का लाभ ले ले। ओम श्री राम जी के वचन सुनकर के सारा समाज भयभीत हो गया कि ये तो हमसे जा नहीं कह रहे, और खुद चलने की बात तो अभी आई भी नहीं, शुरू ही नहीं हुई है। और मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया, अभी अपने जाने की तो बात ही नहीं, शुरू ही नहीं हुई है बात, और ये कह रहे हैं कि भाई अब जाओ यहाँ से। ओम परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा भैया 2 दिन तो रुक जाए। तो फिर गांव के लोगों ने सोचा कि चलो कम से कम कुछ तो गनीमत है कि 2 दिन तो रहेंगे। और सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में तीनों समय, सुबह दोपहर शाम, जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, ये वहीं से लाए हैं पकड़ के डॉक्टर भी, स्नान करते, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। ऐसी है वो पयस्विनी नदी जो चित्रकूट में है। ओम और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके और उन्हें नेत्र भर भर करके देखते, आनंद के दिन काटते, 3-3 बार स्नान कर रहे इस नदी में, फिर कहाँ नहाना मिलेगा। और राम सैल वन देखन जाहि, जह सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरहे सुधा समवारी, त्रिविदिता पहर त्रिविध बयारी। ओम श्री रामचंद्र जी के पर्वत जो था कामालगिरी पर्वत और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है। दिन में क्या करें, दिन में पर्वतों को देख रहे हैं और वनों को देख रहे हैं, वहां हर प्रकार का सुख है और वहां पे सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध, 3 प्रकार की वायु चल रही है। और जो तीनों प्रकार के तापों को हरने वाली है। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से होते हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। यानी आदमी को 3 प्रकार की परेशानियां होती हैं। ताप का मतलब आप परेशान होगे, आपके कष्ट, जो आपको कष्ट होगा। आदि दैविक, आध्यात्मिक धार्मिकता की वजह से आपको कष्ट सहन करना पड़ता है। सवेरे सर्दियों के दिन 3 बजे तक हाल होता, क्यों ब्रह्म मुहूर्त बता दिया 3:30 से और 6 तक का, 3 से 6 तक बताते हैं, वैसे कुछ लोग 3:30 भी कर देते हैं। और आधे भौतिक, उन्हें कूलर लाए गर्मियों के दिन, खराब हो गया, बिजली वालों को गाली दे रहे हैं या कूलर बेचने वाले को गाली दे रहे हैं, तो कष्ट हो रहे हैं। फिर कूलर लाने के बाद भी, एसी लगाने के बाद भी खराब हो गया तो गर्मी में मर रहे हैं, तो जी भौतिक कष्ट है।
और आज दैविक कभी प्रकोप हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी भूकंप आ गया, झटके में बाढ़ आ गई, ये सब काम हो गए। ऐसे 3 प्रकार के ताप होते हैं। उन तापों को वो हवा जो है वो हर लेती है। वहां की जो चित्रकूट की कामादगिर पर्वत पर जो हवा चल रही है उनकी, और वनों में जो हवा लगती है। ओम बिटप बेलित अगलित जाति फल प्रसून पल्लव बहुभांति सुंदर शिला सुगध तर छाही जाय बरन बन छवके पाही। और सरन सरोरुह जल विहग कूजत गुंजत भ्रंग बैर विगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। ओम असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। वहां पर सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। ओम तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर के विहार कर रहे हैं। कोई बैर नहीं है। ये नहीं कि शेर ने पकड़ लिया उसको, सियार को और खा गया, ऐसा कुछ नहीं। दोनों एक साथ घूम रहे हैं। क्योंकि वो कहीं नहीं है वहां पे राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका और बैर न कर काऊ सन कोई राम प्रताप विषमता कोई। वहां क्या विषमता थी? वहां तो लोगों में विषमता कोई है। यहाँ राम जी राज्य कर रहे तो पशुओं ने विषमता खो दी। ओम कोल किरात भिल्ल वनवासी मधु सुचि सुंदर स्वाद सुदासी भरे भरे परन पुटी रचिरूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। ओम समय दे कर विनय प्रणामा कह स्वाद भेद गुण नामा दे लोग बहुमूल नले ही फेरत राम दुहाई दे। ओम कोल किरात और भील आज बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट जो फलों को और शहद को, यहाँ पे तो शहद की बात करी गई है, ले करके और दोनों में भर भर करके तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि भर भर करके और सबको विनय और प्रणाम कर करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद बता करके और खाने के लिए दे रहेगा। ये देखो इसका इतना बढ़िया स्वाद है, खा के तो देखो यार। करे नहीं मैं ये खाता नहीं, करे खा के तो देखो। खाता नहीं अंग्रेज बन रहे, खाता नहीं खा के तो देखो कितना बढ़िया भाई। ये बन के अरे बड़े बढ़िया, उसका तो ऐसा स्वाद है, आप खा के दो खट्टा और मीठा, इसका बिल्कुल मीठा। ऐसे कर करके और उनको स्वाद बता करके और सब खाने के लिए फल फूल ला करके दे रहे हैं। और जब वो पैसा देने की बात करते हैं तो वो लेते नहीं और राम जी की कसम और खवा देते हैं। तो मैं राम जी की कसम है जो हमें पैसे देने की बात करूं। और कहे स्नेह मगन मृदवानी मानत साधु प्रेम पहचानी तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा। और कहते हैं कि प्रेम में मगन हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान करके उसका सम्मान करते हैं। पैसों की बात कहां से आई हमारे और आपके बीच में? दो प्रेमियों के बीच में पैसों की बात कहां से आ गई भाई? पैसों की तो कोई बात ही नहीं। आप तो पुण्यात्मा हैं और हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन करे। बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन हुए भाई, भगवान की कृपा से। इसलिए आप पैसों को बीच में बतलाओ। प्रेम है तो पैसे कहां से दे? बीच में आ गया कि पैसे ले लो कि नहीं ले लो। ओम हम अगमत दर्श तुम्हारा जस मर धरने देव धुनि धारा राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजो चहु अस राजा। तुम यहाँ जिय जान सकोच तज करिए छो लखनेव हमें कृतार्थ करन लगे फल तृण अंकुर ले। और हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। हे कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है? जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। राम जी ने निषाद पर कृपा कर दी, आप हम पे कृपा नहीं कर रहे। देखो राजनीति काम कर रही है राम जी की,
अगर आज उन पर हिसाब पे नहीं करते तो जो फल लाते जब बर्तनों को चोरी करके ले जाते। ओम हृदय में ऐसा जान करके संकोच छोड़ करके और हमारा प्रेम देख करके कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल और अंकुर वगैरह खाइए और लीजिए हमसे। ओम तुम प्रिय पाहुने बन पग धारे सेवा योग न भाग हमारे देव का हम तुम्हें गुसाई धनुपात के रात मिताई और ये हमारे ते बड़ी सेवकाई ले न बासन बसन चुराई हम जड़ जीव जीव गन घाती कुटिल को चाती कुमच को जाती तो पाप करत निस बासर जाही नहीं पट कट नहीं पेट अगाही सपने उधरम बुद्धि कसकाऊ यह रघुनंदन धरस प्रभाऊ। और माँ प्रिय पावने वन में पधारे हैं, इन्हीं हमारे बड़े अच्छे अतिथि होकर के आप वन में आए हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य कहाँ थे। हे स्वामी, हम आपको क्या दे सकते हैं। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक ही सीमित है। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तनों को चुरा नहीं रहे हैं। नहीं चुरा के और ले जाते हैं। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली और कुबुद्धि और कुजाति के हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीत जाते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न हमारा पेट कभी भरता है। ओम हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसे आ सकती। यह सब तो श्री रघुनाथ जी की कृपा का प्रसाद है। इसमें ये बात बताई जा रही है कि हमारे दिन रात पाप करते करते बीतते तो भी हमारी कमर में कपड़ा नहीं है और पेट कभी भरता नहीं। दिन भर रात भर चोरी जो करते हैं, दिन और रात चोरी करते हैं, समय पर रोटी भी नहीं खा पाते हैं। इसका ये मतलब भी लगा लेना चाहिए। क्यों काम में लगा होगा तो कोई रोटी के पत्नी जब रोटी की खाना खा लो, ठहर जाए इस काम को कर लूं जब खाऊंगा। मतलब पेट में भूख लग रही है लेकिन वो काम इतना जरूरी है, जिस रोटी की वजह से काम को कर रहा है आदमी, को रोटी ही नहीं खाता है। और ये तो गलत काम करने की शिक्षा दे रहे कि हम तो चोरी चपाटी और बुरे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर कपड़े न हम पे न हमारा पेट का भी भरता है। तुम बुरे कर्म करोगे तो न तुम्हारे पास कुछ होगा और न तुम्हारा पेट भरेगा। एक चोर महाराज थे, यही पड़ोस में रहते थे। वो जहां भी जाते थे चोरी करते थे और उनका कोई विश्वास करने का वो नहीं था मतलब, लेकिन लोगों को विश्वास दिला देते थे। बातें इतनी होती थी मधुर का आदमी विश्वास में आ जाता था। और मशीन चलाया करते थे प्रिंटिंग प्रेस की, और कारीगर इतने थे कि लोग विश्वास करते थे यार बड़ा जबरदस्त कारीगर मिल गया हमको तो। और बातें इतनी गुलाबी का आदमी विश्वास कर लेता था पूरे प्रेस की, और उनको वो दे देता था जिम्मेदारी कि आप करो काम, और रातों दिन काम कर रहे हैं जहां भी गए हुए। और पहले काम तो होता ही था, आजकल तो अगर कोरोना ने चौपट कर दिया है सबरे काम को। पहले रातों दिन काम होता था प्रेसों में। आजकल तो कंप्यूटर चल गए, पहले कंप्यूटर कहाँ थे। और दिन रात तो फिर क्या करते थे वो, जब मालिक ने चाबी दे दी कि तुम संभालो, तो रात में क्या करते थे कि रात में काम कर रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं, मालिक बड़ा खर्च के बड़ी इनकम हो रही है। और इतने में उसके प्रेस के सामान की ग्राहकी लगाई और मालिक रात में अपने घर सो रहा है विश्वास पात्र पर चाबी दे करके, और उसके प्रेस का सामान सब समेटा और वहां से गया और ले गए और बेच के खा गए। पकड़े गए तो पुलिस ने हाथ पैर तोड़ दिए, और नहीं तो बेच के और मजे करे। कुछ दिन में दारू पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पैसे को लुटा रहे हैं। कुछ दिन बाद फिर पैसा लुट गया तो फिर कहीं दूसरे पे चले गए। लेकिन उनका अंत क्या हुआ, कभी उन्होंने रोटी पेट भर के नहीं खाई, और कभी परिवार में 2-4 दिन जैसे सुक्के काटे, सो भी उसमें उतावले में कि कहीं चोरी नहीं पकड़ी जाए। और अंत में क्या हुआ कि ना उनके बच्चे का पता, न बीवी का पता, न किसी का पता। पूरा परिवार दी एंड होकर के भगवान को प्यारा हो गया और कुछ नहीं कर गए। तो बुरे कर्म करने वालों का तो परिवार ऐसे ही नष्ट हो जाता है। इसलिए यही बात तो यहाँ बताई गई है कि हम दिन रात पाप करते हैं, फिर भी हमारे तन पे कपड़ा नहीं है और पेट का भी भरता नहीं है।
पाप करने वालों का न कभी पेट भरता है और न कभी उन पर कुछ होता है। मरते हैं तो कर्ज लेकर के और जलाना पड़ता है उनको। इसलिए भाई ये सीख दे रहे हैं भगवान जी, इस तरीके से आप समझ लो इसका मतलब। ये भील और उन पे कहलवा रहे हैं कि जो बुरे कर्म करता है उसके तन पे कपड़ा नहीं होता है और पेट में रोटी नहीं होती, और अंत में क्या होता है कि नाम लेने वाला नहीं होता है, नाम लेने वाला गया। क्यों? बच्चे ही नहीं बचेंगे, बच्चे तक तबाह हो जाते हैं। आज उनका नाम तक नहीं है जो इन कामों को किया करते थे, और एक नहीं सैकड़ों ऐसे ही उदाहरण। और ये भी बता रहे हैं कि हमारे अंदर धर्म की बुद्धि आई है, ये तो भगवान की कृपा का प्रसाद है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा की वजह से सुलभ हुआ है, वो बात यहाँ भी सत्य कर रहे हैं। और जब ते प्रभु पद पदों ने हारे, और मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। और जब से प्रभु चरण कमलों में, प्रभु के चरण कमल हमने देखे हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। हमने चोरी करना भूल गए और ये तुम्हारे बर्तन वो ले जाते। और वनवासियों के वचन सुन करके अयोध्या के लोगों के दिमाग में प्रेम ही प्रेम घुस गया और उनके भाग्य की सराहना करने लग गए कि देखिए भगवान जी ने कैसा चेंज किया है इनके अंदर। और लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुनावही, बोलन मिलन सिय राम चरण सुनेह, लख सुख पावही, नर नार निदरह नेह, निज सुन कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोह ले लौका तिरा। ओम बिरह बन चो और, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर, भय पीन पावस प्रथम। ओम सब उनके भाग्य की सराहना करने लग गए, प्रेम के वचन सुनाने लग गए, और उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देख करके सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुन करके सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर कर रहे हैं कि हम तो कुछ प्रेम करते ही नहीं है, प्रेम तो इनका है कि आदत छोड़ दी। किसी आदमी से आप कहिए कि तू चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, तू मत करा करे, लेकिन वो नहीं मानेगा, वो जो कहेगा इसमें बड़ी मेहनत है भैया, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और पकड़े जाओ तो पिटना पड़ता है। कि चोरी की कोई आसानी से हो जाती है, ऐसा कैसा छोड़ दूं इसको, धंधे को छोड़ दूंगा तो दूसरा क्या करूंगा, यूं और कह देता है। लेकिन यहाँ इन्होंने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए भगवान जी के प्रेम में आकर के। तो हमने क्या कोई प्रेम किया है उन्होंने उनसे, राम जी से। ओम तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर के तैर जाता है। नाव में लोहा लगा रहता है और लोहा अपने ऊपर नौका को लेकर के तैर जाता है। और सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के नाचते कूदते हैं। ओम पुरजन नार मगन अति प्रीति, बसे बासर जाहे पलक समबीती, सी सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। ओम लखा न मरम राम बिन काहू, माया सब सिय माया माहू, सी सासु सेवा वसकीनी, तिन लखी सुख सिख आशीष दीनी। ओम अयोध्यापुरी के लोग स्त्री और पुरुष सभी प्रेम में मगन हो गए हैं। उनके दिन पल के समान बीत रहे। जितनी सासुएं थी उतने ही रूप बना करके सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक सेवा कर रही है। फौरन रूप बदल रही, 4 सास है तो 4 और 3 है तो 3, फौरन उन्होंने 3 रूप धरे और पूजा पैर दबा रही रात में। ओम श्री रामचंद्र जी के सिवाय इस भेद को और किसी ने नहीं जाना कि सासुओं की सेवा हो रही है। एक एक की बात 2-2 घंटे दबाएं तो 3 घंटे 6 घंटे हो जाए, रात निकल जाए, लेकिन वो एक बार में ही सबके पैर दबा रहे।
हम सब माताएं श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं की सेवा से सासुओं को भस्म कर लिया। उन्होंने सुख पाकर के सीख और आशीर्वाद दिए। उन लखसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रान पछतान अगाई, अवन जमह जात है कह के महीन बीच विद मीच न देई। उन लोको वेद विदित कवि के ही, राम विमुख थल नरक न लही, यह संशय सबके मन माही, राम गवन विदे अवधिर की नाही। और निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुच सोच, नीच कीच पिच मगन जस मीन सलिल संकोच। ओम श्री सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देख करके और कुटिल रानी केकई भरपेट पछताती कि मैंने इनके संग ऐसा क्यों कर दिया। फिर याद आती कि राम जी नहीं तो कही थी, मैं क्या करूं। ओम ये पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, हे पृथ्वी या तो तू मुझे धसले, क्या याचना करती है कि या तो तू मुझे अपने में समाने का मौका दे दे, और यह यमराज से कहती है कि तुम ले जाओ मुझे। लखसिय सहित सरल दो भाई, और कुटिल रान पछताना गाई, अवन जमहे जाचत कैकेयी। जमहे जाचत याचना कर रही है यम से कि भैया तू मुझे ले जा। और महीना बीच विद मीच न दे, और महिमा ने पृथ्वी को कह रही है कि तू मुझे अपने बीच में ही संभाले। और विधाता मुझे मौत नहीं दे रहा है, पछता रही है वो कि कैसा मैं कर बैठी। तुम लोग को वेद विदित कब कहीं, तुम लोक और वेद में प्रसिद्ध है, और कवि भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। हम सबके मन में यह संदेह हो रहा है था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा। ओम भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। ये वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता हो जाती है। कीन मात मिस काल कुचाली ईत भीत जस पावक साली के विद हो राम अभिषेक मोय कलत उपाय न एकू। अब अवश्य फिर है गुरु आय सुमानी, मुनि पुन कहव राम रच जानी, माँ तो कहे बहुर रघुराऊ, और राम जन ने हट करब की काऊ। ओम भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल कर दिए, माता के बहाने से काल ने कुचाल कर दिया। जैसे धान के पकते समय ईटी का भय आकर के उपस्थित हो जाता है, कोई ज्यादा पानी पड़ जाए या सूखा पड़ जाए या टिड्डी खा जाए, उसे ईटी कहते हैं। और अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो गए, मुझे तो एक भी उपाय ऐसा सूझ नहीं पड़ता है। गुरु जी की आज्ञा मान करके तो श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या को लौट जाएंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जान करके ही कुछ कहेंगे। वो काय को कह रहे हैं कि चले चलो। और माता कौशल्या के कहने से भी श्री रामचंद्र जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी ऐसे जिद करेंगी? ये भरत जी सोच रहे हैं। मोहे अनुचर कर के बात आते वह कुसमय बाम विदाता, जो हट करहु तो निपट कुकर मुँह हरे हर गिरे ते गुरु सेवक धर्मु। हम एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत है रहन बेहानी, प्रार्थना है प्रभु शरणाई, बैठत पटहे ऋषि बुलाई। हम गुरपद कमल प्रणाम करे बैठे आय पाए, विप्र महाजन सचिव सब जुड़े सभासद आए। और मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब चल रहा है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो ये घोर कुकर्म हो जाएगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी है।
बड़ा निभाना कठिन है। गुरु जी ने कह दी कि ऐसा कर तो सेवक वैसा ही करेगा। ओम एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं आ रही है कि कैसा किया जाए कि राम जी चले चले। और सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवा करके बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेज दिया। तो भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर के बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, मंत्री और महाजन आदि सभी सभासद आकर के इकट्ठे हो गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। ओम श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय के अनुसार वचन बोले कि हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर है और स्वतंत्र भगवान है। जब तुम बाद में कहो, पहले बता रहे ये भगवान जी हैं। और सत्य संग पालक सुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। और नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम ज्ञान जथारथ। और विदे हरि हर शशिष रवि दिशपाला, माया जीव कर्म कुल काला। अहिप महिप जहन लगे प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई, कर विचार जे देखो नीके, राम रजाए शीस सब ही के। राखे राम रजाए रुख हम सब कर हित हुए, समझ सयाने करो अब सब मिले सम्मत सोए। और उन्होंने बताया कि ये राम जी जो हैं ये स्वतंत्र भगवान है और धर्म के बिल्कुल धुरंधर हैं। ये बहुत ज्यादा धर्म के ज्ञाता है, सबसे बड़े। और ये सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और दैत्यों के हितकारी हैं। सब बात जो है वशिष्ठ जी ने एक ही चौपाई में कह दी है कि गुरु, माता, पिता के वचनों को पालन करने वाले हैं और दैत्यों का नाश करेंगे और धार्मिक आदमियों का, दुष्टों का जो संहार करेंगे और धार्मिक आदमियों की रक्षा करेंगे। ओम नीति, प्रेम, परमात्मा और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और राजा आदि जहां तक प्रभुता है पृथ्वी एवं पाताल के सबने राजाओं की बात कही जा रही है। और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार करके देख लो। श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। यानी सब इनकी बात को मानते हैं। और अतः श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में हम सबका भला है। अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वो ही मिलकर के काम करिएगा। राम जी की आज्ञा मानने को, राम जी बड़े वचन के पक्के हैं, ये सब बता दिया पंडित जी महाराज ने। और सब कहो सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, कह विद अवध चलहे रघुराहु, कहो समझ सोई करे हो पाऊ। और सब सादर सुने मुनि बरबानी, न परमारथ स्वारथ सानी, उतरुन आव लोग भय भ्योरे, तब सिर नाय भरत कर जोरे। ओम श्री रामचंद्र जी का अभिषेक सबके लिए सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल है। और यही एक कारण है कि आनंद हो जाएगा। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार करके कहो, वो उपाय किया जाए। और मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी और सबने आदर पूर्वक सुनी। समझ कोई नहीं पाया इन्होंने क्या कही है। सब सुनकर के अब भी ये सोच रहे हैं कि राम जी को ले चलो। ये पंडितों की वाणी को कोई क्या समझेगा। पंडित जी होते, ध्यान रखना भैया, पंडित जी से जरा आंकड़ा मत जाना। जो आजकल पंडित जी से ज्यादा वो कर रहे हैं पछताते ही हैं। छोड़ दो दुनिया को, ऐसा मत करो कि पंडितों से बैर बांध रहे हो। पंडितों को समझने लग जाओ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ओम मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ
मैं सुनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, तो अगर किसी के पल्ले में नहीं पड़ेगी जो कह क्या गए हैं, और पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता है, सब लोग भोले हैं और चुपचाप बैठे हुए। तब भरत जी ने सिर नवा करके और हाथ जोड़ करके कहा, तुम बान वंश भय भूप गने रे, अधिक एकते एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विदाता। और दल दुख सजे सकल कल्याणा, अस असीस राहो जुग जाना, सो गुसाई गहे विद गति जय छेकी, और सकै को टार टेक जो टेकी, बूझिए मोए उपाय अब सो सब मोर अभाव, सुन स्नेह में बचन गुरु और उमगा अनुराग। भरत जी ने कहा कि सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े चतुर और बहुत राजा हुए, बड़े से बड़े। सभी जन्म के कारण पिता और माता होते हैं, सभी के माता पिता होते हैं, और शुभ और अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है, यानी सभी के माता पिता होते हैं, तो वो जो है जन्म होता है सबका, इसलिए उनके भी माता पिता होते हैं, और शुभ और अशुभ कर्मों को तो विधाता देता है। आपकी आशीष से ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन कर सकती है और समस्त कल्याणों को देने वाली है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वो ही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया था। आपने जो टेक दी है, यानी जो निश्चय कर दिया है, उसे कौन टाल सकता है। अब आप हम मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर के गुरु जी के हृदय में बड़ा प्रेम हो गया। भरत जी ने कही कि महाराज, आप मुझसे कह रहे हो सबके माता पिता होते हैं, जन्म होता है इसलिए, और सब सुशील होते हैं, और सब विधाता जो है वो कराता है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि बताइए क्या उपाय करूं, तो ये तो मेरा दुर्भाग्य है। आप तो बिल्कुल गुणों की खान है। बात बोले राम कृपा ही, राम बेमुख सिद्ध सपन हो नाही, सब चौतात कहत एक बाता, अरध तजहि बुझ सर्वस जाता। तुम कानन गवन दो भाई, फिर लखन सिय रघुराई, सुन सुवचन हर से दो भ्राता, बे प्रमोद पूरे परिपूर्ण गाता। ओम भरत जी के प्रेम में सनी हुई वाणी को सुनकर के अब वशिष्ठ जी को बड़ी दया आई इन पे कि यार बात तो जो सही कह रहे। और फिर बोले वशिष्ठ जी के तात, बात सत्य है, आप जो कह रहे हो बात ठीक है, पर हे राम जी की कृपा से ही सब कुछ मेरे ऊपर जो मेरी झटका मेरा चलता है, वो सब राम जी की कृपा से चल रहा है। राम विमुख को तो सपने में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एतात में एक बात कहने में सक चाहता हूं, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख करके और आधा छोड़ दिया करते हैं, यानी आधे की रक्षा कर लेते हैं। सर्वस्व जा रहा है तो आधा मिल जाए वही ठीक है। विद्वान लोगों का यही काम है। ओ मत तुम दोनों भाई वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और राम जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर के दोनों भाई हर्षित हो गए, उनके सारे अंग परमानंद में मगन हो गए। मेरे ये काम ठीक है था, राम जी को लौटाओ वहां और हम जा रहे हैं वन में। ओ मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, जन जी राव राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लगो हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। और कहे भरत मुनि कहा सुखीने, फल जग जीवन अमृत दीने, कानन करो जन्म भर वासु, एते अधिक नम होर सुपासु। और उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जिंदा हो गए हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों की तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई।
अन्य लोगों को तो लाभ अधिक दिखा कि ये जा रहे हैं बढ़िया बात है, और राम जी आ रहे हैं हानि कम है। परंतु रानियों को दुख और सुख समान ही रहा, यह समझ करके वे रोने लग गए कि भैया वन को तो जा ही रहे हैं बच्चे। ओम भरत जी ने कहा कि मुनि जी ने जो कहा है वो करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा, और मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर के और कोई बढ़िया बात है ही नहीं। 14 वर्ष की बात छोड़ो, मैं तो जन्म भर दिन बस वन में ही रहूंगा। ओम अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहो नाथ नित निज, कीजिए वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ हैं तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाणित कीजिए। भरत जी कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं तो इनको कर दिखाओ साहब, हम तो बिल्कुल जिंदगी भर वन में रहेंगे। क्या बात कर दिया आपने। ओम भरत वचन सुन देख सनेहु, सवा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, पुनि मत ठाठ तीर अवलासी। और गाच पार जतनु हीरा, पावत नाव न बोहित डेरा। और करह को भरत बड़ाई, सरसी सीप के सिंधु समाई। ओम भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहे आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुने मुनि अनुशासन। ओम भरत जी के वचनों को सुनकर के और उनका प्रेम देख करके सारी सभा मुनि वशिष्ठ जी सहित विजय हो गए। भूल गए कि क्या है हकीकत। किसी को अपने शरीर की सुध नहीं रही भरत जी की बातों को सुन करके। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अवला स्त्री के समान खड़ी रह गई। मुनि विचार ही नहीं कर पाएंगे जो भरत ने क्या कह दिया। मैं जिंदगी भर वन में रहना चाहता हूँ, आप अपनी बातों को प्रमाणित करिए जो कहिए। ओम वह पार जाना चाहती है स्त्री अबला समुद्र को देख करके। बुद्धि जो उनकी जो विचार है, भरत जी की जो महिमा है वो समुद्र है, और वशिष्ठ जी अबला दिखा दी है कि ऐसी है उसको पार जाना चाहती, समुद्र का पार पाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में भी उपाय ढूंढे, पर नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी उसे पता नहीं लगा कि कैसे निकल जाऊं, इस बुद्धि को कैसे संभाल सकूं। भरत जी का चरित्र कितना महान दिखाया है। ओम भरत जी की बड़ाई अब कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है, कौन करे बड़ाई भरत जी के हृदय की। वो जिंदगी भर रह रहे 14 साल की तो बात ही खत्म हो गई। ओम मुनि वशिष्ठ जी के अंतर्यात्मा को भी भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम करके उत्तम आसन दिया और सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर के और बैठ गए। ओम बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। और सबके और अंतर बसो, जानो भाव कुभाव। पुरजन जननी भरत हित, होय सो कहिए उपाव। ओम मुनि वशिष्ठ जी अंतरात्मा को वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को वशिष्ठ जी की बात बहुत बढ़िया लगी। श्रेष्ठ मुनि जो है उनके साथ जो है आए और फिर राम जी के पास आ गए और राम जी ने सबको प्रणाम किया और आसन दिया और सब लोग बैठ गए। और मुनि श्रेष्ठ देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले कि हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम जी, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले और बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत जी का है तो वही उपाय बताइए, क्या करें। अमारत कहे विचार न काहू, सूझ जो आरे आपन दाहू। सुन मुनि वचन कहत रघुराहू, नाथ तुम्हारे हाथों पाऊ। आर्त यानी दुखी, दुखी लोग कभी विचार करके कहते ही नहीं। दुखी आदमी दुखी है तो विचार कैसे कर ले। विवेकता उसका दुख ने खत्म कर दिया। और ज्वारी को तो केवल यही लगती है कि आया, चौका लगाया है तो चौका बाहर ही आएगा।
मुनि के वचन सुनकर के श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, तो पाए तो आपके हाथ में है, और सब कर हित रुख राय राखे, और आये सुखी मुदित फुर भाषे, प्रथम जो आये सो मोह कहूँ होई, माते मान करहु सिख सोई। और पुन जे कह जस कह गोसाई, सो सब भांति घटिए घटे सेवकाई, कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार न राखा। और आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर के प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में सबका हित है। आप कहिए, आपके हाथ में है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप जो कहेंगे वो होगा। और पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी का शिक्षा को माथे पर चढ़ा करके करूंगा। बताइए मुझे क्या आज्ञा, जैसे आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। इंद्र जी दम निकल गई, प्यारे अभी बस कहीं पंडित जी ने कहा चले जाओ, और ये चले, अपना काम बिगड़ा। ओम फिरे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वो सब तरह से सेवा में लग जाएगा। आप बताइए तो सही, जैसा जिसके लिए कहेंगे वैसा ही होगा। ओम मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा है, पर भरत के प्रेम ने विचार को रहने नहीं दिया। भरत के प्रेम के आगे मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ, विचार की बात नहीं हो पा रही है। और ते ते कहूँ बहुरी बहुरी, भरत भगत बस भई मत मोरी, मोरे जान भरत रुचिरा की, जो कीजिए शुभ शिव साखी। तुम भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहुर, करव साधु मत लोक मत, नृप निगम निचोड़। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है, मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि को रख करके जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी है, वो शुभ ही काम होना चाहिए, भरत जी की इच्छा को पूरी करना चाहिए। मेरी तो बुद्धि जो है भरत जी के प्रेम में फंस गई। ओम पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल करके जैसा हो वैसा कहिएगा। साधुओं का मत हो वैसा करो, लोक मत यानी जो जनता के वैसा करो, और जो राजनीति कह रहे, क्योंकि राज्य की बात है ना, वैसा करो, और जो वेद कह रहे हैं वैसा सब निचोड़ निकाल करके आप करो। कि क्या करें, भरत जी की पहले बात सुन लो जरा। ओ गुरु अनुराग भरत पर देगी, राम हृदय आनंद विशेषी, भरत हृदय मधुर अंदर जानी, निज सेवक तन मान सबानी। तो भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देख करके श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। देखो ब्राह्मणों की कृपा हो जाती है, प्रेम देखिए, ब्राह्मणों ने प्रेम किया, पंडित जी महाराज ने, तो राम जी प्रसन्न हो गए। और भरत को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान करके ओम बोले गुरु आयस अनुकूला, बचन मंजु मृत मंगल मूला, ना तो सपत पितु चरण दोहाई, भय न भुवन भरत सम भाई। और राम जी ने कहा, गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन श्री रामचंद्र जी ने बोले, कहनाथ आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान कोई भाई नहीं हुआ अभी तक। उनके गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोको वेदहु बड़ भागी, राउर जा पर अस अनुरागु, को कहे सके भरत कर भागु। लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत वड़ाई, भरत कहे सोई किए भलाई, अस कहे राम रहे अरगाई। उत्तम मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजिताज, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय की बात। और जो लोग गुरु जी के चरण कमलों के अनुरागी होते हैं, वे लोक में भी और वेद में भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। फिर जिस पर आपका ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य का तो कौन बड़ाई कर सकता है। और छोटा भाई जान करके भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचा रही है। भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है, ऐसा कहकर के रामचंद्र जी चुप हो गए। जो भरत कहे उसी में भलाई है।
ओम तब मुनि भरत जी से बोले, कहता संकोच को त्याग करके कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कह दो। भरत जी से कह दी पंडित जी महाराज ने, अभी जो तुम्हारे मन में बात है वो कह दो। ये तो जो कह रहे हैं जो भरत कहेगा वही होगा। और इंद्र की दम निकल गई कि जे गई बात भैंस पानी में। सुनि मुनि वचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अगाई, लगे अपने सिर सबो छरवारू, कह न सके कछु करे विचारू। पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जलवाड़े, कहा मोर मुनिनाथ निभाए, ते अधिक कहो मैं कहा। ओ मैं जानो निज नाथ सुबाहु, अपराधी पर कोह न काहू। मो पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। और रिपु और शिशुपन ते परिहरऊ न संगू, कबहू न कीन मोर मन भंगू। मैं प्रभु कृपा रीत जय जोही, हारो खेल जितावै मोही। महू स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आज लगे, प्रेम प्यासे नैन। मुनि के वचन सुनकर के श्री रामचंद्र जी का रख पाकर के गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जान करके सारा बोझ अपने ही ऊपर समझ करके भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे, शरीर से पुलकित होकर के वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लग गई और बोले कि मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कहना चाहता था गुरुजी ने कह दिया, इससे अधिक मैं और क्या कहूं। और अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है और उन्होंने भी मेरे मन को कभी तोड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे मन के प्रतिकूल कोई बात ही नहीं, काम ही नहीं किया। और मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली बात देख लिया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। मैंने भी प्रेम और संकोच में सभी कभी सामने मुंह नहीं खोला, कभी भाई साहब के सामने मेरे आवाज नहीं निकली है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से ही तृप्त नहीं हुए। आज तक मेरा दर्शन से ही मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए। मैंने कभी जबान नहीं खोली है और न इन्होंने कभी मुझे हराया है। मैं हार जाता था तो भी मुझे जिता देते थे। देखिए दोनों भाइयों का प्रेम। आजकल भाइयों में कहाँ प्रेम रह गया है। वो सोचता है कि बाप की संपत्ति मुझे मिल जाए, तो वो सोचता है कि मुझे मिल जाए। भाइयों में प्रेम ही नहीं रहा है। पत्नी आई और जूता चला और पत्नी ने जो कह दिया वही हुआ। फिर कहाँ रह गया है प्रेम। ये देखिए क्या प्रेम दिखा रहे हैं। इससे तुलसीदास जी ये दिखा रहे हैं कि भाई प्रेम करना सीखो। भाइयों में प्रेम क्यों नहीं होगा। सुतमित नार भवन परवारा, हो जाए जग बारंबारा। अस विचार जी जागो ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। भाई फिर कहाँ मिलता है। आप अपने अपने परिवारों में जाकर के रह जाओगे, प्रेम को छोड़ दोगे तो भाई भाई को कब मिलेगा फिर। क्योंकि माँ बाप मर गए, भाई पैदा हो नहीं सकता है। ये भाइयों का प्रेम दिखाया है। इसको लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। क्या संपत्ति है, पैसे को दुनिया छोड़ रही है। यहाँ तुम पैसे के पीछे मर रहे हो, वहां दोनों लात मार रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए राज्य, मुझे नहीं चाहिए राज्य। वहां पैसे में लात मारी जा रही है और आप पैसों के लिए परेशान हो रहे हो। भाई जरा तो विचार कर लो कि ये भी दो भाई हैं और आप भी दुनिया में भाई बन करके आए हो। कुछ तो इस रामायण से फायदा होना चाहिए कि भाई ये इसीलिए लग गए तुलसीदास जी कि इसको पढ़ पढ़ के और अपने जीवन को सुधारो। कुछ तो शिक्षा लेनी चाहिए। बिद न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जो नीम पारा। यह
कहत मोए आज न शोभा अपनी समझ साधु सुच कोवा। और मात मंदिर में साधु कुछ सुचाली और अस आनत कोट कुचाली फरे के को तब बाल सुशाली मुक्ता प्रसव के सम्मुख काली। ओम परंतु विधाता मेरा दुलार नहीं सह सका, उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया, भेद करवा दिया। नीच माता के बहाने से भाई भाई में भेद करा दिए। ओम यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र हुआ। कोई अपनी समझ से तो कोई होता ही नहीं है, जो लोग कहे वो माना जाता है। और माता नीचे और मैं सदाचारी और साधु हो जाऊं, ऐसा हृदय में लाना करोड़ों दुराचारों के समान है। ऐसा मैं कैसे विचार मन में ले आऊं कि माता कुचाली हो और मैं साधु हो जाऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आम के पेड़, बबूल के पेड़ पे आम तो लग ही नहीं सकता है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? और सपने उदो सकल ले सुन काहू मोर अभाग उदद अबगाहू बिन समझे निज अग परिपाकू जानियो जाए जनन कह काकू हृदय हे रेहा रेव सब औरा एक भांत भले भल मोरा गुरु गोसाई साहेब सिय रामू लागत मोहिनी के परिणाम साधु सवा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथिल सुथल सत्यभाव प्रेम प्रपंच का झूठ फुर जाने मुनि रघुराव। और सपने में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथवा अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटवचन कह दिए। माता का कोई दोष नहीं है, ये तो मेरा दरबार के साथ दे रहा है। और मैं अपने हृदय में सब और खोज करके हार गया। भलाई का मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। एक ही प्रकार भला है, एक ही प्रकार से मेरा भला है, और वो ये है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और सिया राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से प्रणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। बस मेरे स्वामी और गुरु की कृपा है मुझ पे, इसलिए प्रणाम अच्छा हो सकता है। ओम साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, ये प्रेम है। प्रपंच झूठ या सच क्या है, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। जब मैं प्रेम कर रहा हूं कि छल कपट कर रहा हूं, ये तो मुनि और भगवान जी ही जानते हैं। और भूपति मरण पे हम पनुरा की जननी कुमति जगत सबसा की देख न जाए बिकल मेहता दी जरे तो सहजर पुरनर नारी। मही सकल अनरत कर मूला सो सुन समझ सब हेम सब सूला सुन बन गवन कीन रघुनाथा कर मुन भेष लखन सिय साता बिन पान नहीं पया दे पाए शंकरु सागे रहूं ए घाए बहुर निहार निषाद सनेहू पुलिस कठिन और भयहु न बेहू। और प्रेम के प्रण को निभा करके महाराज का मरना हो गया और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। प्रेम के प्रण को निभा करके महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों संसार ने देखे। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती हैं। अवधपुरी के नर नारी दुखी और ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल कारण हूं। यह सुन करके और समझ करके मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण करके बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर के शंकर जी साक्षी है, इस घाव से मैं भी जीता रह गया, ये कोई कम बात नहीं है। और फिर निषाद राज का प्रेम देख करके भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। निषाद का ऐसा प्रेम
अब सब आंखें ने देखूं आई, और जियत जीव जड़ समय सहाई, जिन्हें नरक मग सांपिन वीची, तजय विषम विषु तामस तीछी, और ते रघुनंदन लखन सिय, अनहित लागे जाए, तासु तनय तज तुस दुख देव सहावय काय। और अब यहाँ आकर के सब आंखों से देख लिया, यह जड़ जीव जीता रह करके सभी सहायवाएगा, जिसको देख करके रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को शत्रु जान पड़ते हैं। उस केकई के पुत्र मुझको छोड़ करके देव दूसरे दुख और किसे सुहाएगा, कौन सहन करेगा उस दुख को। मेरे केकई का पुत्र जिसको बिच्छू भी नहीं काट रहे हैं यहाँ पे, वो भी प्रेम कर रहे हैं, ऐसे राम जी से और केकई को बड़ा दुख हो गया, तो ऐसे के पुत्र को कौन मुझे सहायगा, इनके दुख को मैं ही तो सहन करूंगा। सुनि अति विकल भरत बरमानी, आरत प्रीत विनय नय सानी, शोक मगन सब सवा खवारू, और मन हो कमल बन परे तुथारू। हम अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम और विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर के सब लोग शोक में मगन हो गए, और सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया। ओम कहे अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी, बोले उचित वचन रघुनंदू, दिन कर कुल के रवत बन चंदू। ओम तक ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर के भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनाथ जी उचित वचन बोले। तात जाए जिय करो गलानी, अधीन जीव गत जानी, तीन काल त्यो घन त्यो अनुमत मोरे, पुण्य से लोक तात तरम तोरे, और आनत तुम पर कुटलाई, जाए लोक सुपर लोक नसाई, तो सुदेह जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सवा नहीं से ही, मिट है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमृत नाम तुम्हार। ओम राम जी बोले कि हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थी ग्लानि कर रहे हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन है, उसको अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों में, तीन काल कौन कौन से, भूत भविष्य वर्तमान, और तीनों लोकों में स्वर्ग पाताल और पृथ्वी, लोगों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। तीनों कालों में और तीनों लोकों में सभी पुण्यात्मा जितने हैं वो तुमसे नीचे हैं। और हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाएगा और परलोक भी नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारे ऊपर शक करेगा उसका ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। ये लोक बिगड़ जाएगा मतलब इसमें कष्ट सहन करने पड़ेंगे, परलोक बिगड़ जाएगा मतलब नरक में जाना पड़ेगा। और माता केकई को तो वे मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। केकई का तो कोई दोष ही नहीं है। और हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख की प्राप्ति होगी। और कहो सुहाय सत्य से बसा की बार, भरत भूमि रह रहा और राखी, तात को तरक करो जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरहि दुराए। ओम मुनि गण निकट बेहग ब्रगम जाही, बाधक बधिक बिलोक पराही, तन हित पशु पच्यु जाना, पान सुतन गुण ज्ञान निधाना। और तात तुम्हें मैं जानो नीके, करो का असमंजस जी के, राखो राहो सत्य मोहि त्यागी, तनु परे हरे प्रेम पन लागी। और हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं कि शिव जी साक्षी है, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ में कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए से नहीं छिपता है। ओम पशु पक्षी और मुनियों के पास पशु और
पक्षी मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं उनके प्रेम को देख करके, पर हिंसा करने वाले बधिक को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है, वो क्यों नहीं पहचानेगा कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। हो मेहताब, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं मैं, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग करके सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर को छोड़ दिया। अब बताओ मैं क्या करूं। उत्तासु वचन में अटत मन सोचूत अधिक तुम्हार सकोचूता पर गुरु मोय आयसु दीना अवश्य जो कहो चाहो सोई कीना। और उनके वचन को मैटते में मन में सोच हो रहा है, पिताजी ने कैसा रखा, वचन को रखने के लिए तो मुझे वन में भेज दिया और मुझसे प्रेम दिखाने के लिए शरीर को इंद्रलोक में भेज दिया। उनके वचन को मैं कैसे मिटा दूं। उससे भी बढ़कर के मुझे तुम्हारा प्रेम खाए जा रहा है, उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ भी कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूं। जो तुम कहोगे सो मैं दूंगा, आज्ञा गुरुजी ने कर दी है। कभी भरत जो कह रहे इनकी बात को सुन लो और अब बताओ जो तुम कहोगे सो होगा। इंद्र भाई बैठा होगा, उनने कही ग्यारह प्यारे गई भैंस पानी में, जो भरत अभी कहते हैं कि चलो, और राम जी गए, यहाँ कौन मारेगा। इंद्र को अपनी राजगद्दी प्यारी लगती है। और मन प्रसन्न कर सकुच तज कहो करो सो याद सत्य सुंदर और वचन सुन भा सुखी समाज। तुम मन में प्रसन्न होकर के और संकोच को त्याग करके जो कुछ कहोगे मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रत्यज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर के सारा समाज सुखी हो गया। भरत जी तो लेने आए ही हैं और भरत जी अभी कहते हैं कि चलो सोई चलते हैं। और सुरगन सहित समय सुसाजू और सोचे चाहत होन अकाजू बनत उपाय करत कछु नाही राम शरण सब के गन माही। और राम शरण सब के मन माही हम बहुर विचार परस्पर के ही रघुपति भगत भगत बस ही सुध करे अम्बरीश दुर्वासा बेसुर सुर पट निपट निराशा। और सहे सुर अनुभव काल विषादा नर हर किए प्रकट प्रहलादा। लग लग कान कहे धुनि माता अब सुर काज भरत के हाथा। देवगणों सहित देवराजेंद्र भयभीत होकर के सोचने लगे कि प्यारे गई भैंस पानी में। बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता है, क्योंकि ये भगवान के भक्त इनकी विपरीत किया तो अपने ऊपर पड़ा जाएगा। पंडित जी महाराज पहले ही समझा चुके। तब वे मन ही मन श्री राम जी की शरण में गए तो भगवान आप ही कुछ करिएगा, हमारे ऊपर कृपा करो। ओम फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। अम्बरीश और दुर्वासा का जो घटना हुई थी उनके बीच में, भक्त और भक्त के विरोधी चलने वाले के बीच में, तो उसको याद करके तो वो बिल्कुल ही निराश हो गए कि अब तो कुछ हम कुछ कर सकते नहीं और अब भरत जी अभी ले जा रहे। और पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे हैं, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग करके और सिर धुन धुन करके कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ में रह गया। सबरे देवताओं ने बड़े बड़े कष्ट सहन किए थे, मगर भगत ने भगवान को पैदा किया, देवता तो पैदा भी नहीं कर पाए थे। और यहाँ भगत का बुरा कर कैसे सकते हैं, ये तो भगत जी है, भरत जी। ओ आनो पाए न देखिए देवा मानत राम सुसेवक सेवा ही सपने ओ भी समेव सपेम सुमिर हो सब भरत है निज गुणशील राम बस करते हैं। और सुन सुमरत और सुने सुर मत सुर गुरु कहो भल तुम्हार बड़ भाव सकल सुमंगल मूल जगह भरत चरण अनुराग। ओम देवताओं अब कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अतः अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को बस में करने वाले भरत जी का ही
सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो, क्योंकि भगवान जी तो भक्त की सेवा करने वाले के सब कामों को पूरा कर देते हैं। जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है उसके सब काम बढ़िया हो जाते हैं। ओम देवताओं का मत सुनकर के देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि अच्छा विचार किया है, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों की मूल है। और सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सह सरिस सहाई, भरत भगत तुम्हारे मन आई, तजो सोच विधि बात बनाई। और देव देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुबाह विबस रघुराऊ, मन थिर करहु देव डर नाही, भरत है जान राम पछताही। ओम सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आ गई तो अब समझ लो कि सारे काम बन जाएंगे। और हे देवताओं, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बसने हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जान करके मन स्थिर करो और डर की कोई बात नहीं। और सुन सुन गुरु सुन सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू, निज सिर भार भरत जिय जाना, करत कोट विधि और अनुमाना। और कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजाय सो आपन्नी का, निज पन तज राख्यो पन मोरा, छो हो स्नेह कीन नहीं थोरा। कीन अनुग्रह अमित अति सब विद सीतानाथ, कर प्रणाम बोले भरत जोर जलद जुग हाथ। और देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर के अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ कि ये प्लानिंग क्या चल रही है, प्लानिंग समझ में नहीं आ रही। और देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, यानी आपस का विचार और उनका सोच सुनकर के अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ऊपर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। तब सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। और उन्होंने अपना प्रण छोड़ करके मेरा प्रण रखा है, यह कुछ कम नहीं है, ये उनकी कृपा और स्नेह की पूरी सीमा है। कर विचार मन दीनी ठीका, और राम रजाय आपन्नी का, और निज पन तज राख्यो पन मोरा, छोह स्नेह कीन नहीं थोरा। और कीन अनुग्रह अमीय अति सब विद सीता नाथ, कर प्रणाम बोले भरत जोर जलद जुग हाथ। और श्री जानकी जी के नाथ ने सब प्रकार से मुझे पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदनंतर भरत जी दोनों हाथ जोड़ करके और बड़े प्रेम से प्रणाम करके बोले, कहो कहावो का अब स्वामी कृपा, अब मुनि अंतर्यामी, गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। और अपडर डरे न सोच समूल है, रबे न दोष देव दिस भूल है, मोर अभाव मात कुटिलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। वे बोले भरत जी के हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहाऊं। और गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जान करके मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही नहीं थी। जैसा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं होता है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सबने मिलकर के पैर रोक करके मुझे नष्ट कर दिया था। पाँव रोप सब मिल मोय घाला, अपरंगत पाल अपन आपन पाला। यह नहीं रीत न रावर होई, लोको वेद विदित नहीं होई। और जब न भल भल एक कुसाई, कहे होई भल काम भला कास भलाई। और देव देवतर सरस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहु काहु। और जाय निकट पहचान तर, चाह समन सब सोच, मागत अभिमत पाव जग, राव रंग भल पूछ। और मैं तो मिथ्या में डर गया था। जैसा भूल हो जाने से हे देव
सूर्य का कोई दोष नहीं होता। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर के मेरे पैर रोक करके और मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने प्रण निभाया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, कहीं छिपी नहीं है और सारा जगत जानने वाला है। किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है? बताइए, केवल आप भले होने चाहिए, फिर तो सब किसी की भलाई की कहने की बात ही नहीं है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वो न कभी किसी के अनुकूल है और न किसी के प्रतिकूल है। उस वृक्ष को पहचान करके उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश कर देने वाली होती है। ओम राजा रंक बुरे भले जगत में सभी उससे मांगते ही मांगते हैं और मनचाही वस्तु पा लेते हैं कल्प वृक्ष से। और लख सब अविद गुरु स्वामी सनेहु, मिटे जो नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोहु, जन हित प्रभु चित भो क्षोभ न हो। और जो सेवक साहेब है सकोची, निज हित चाहे तासु मत पोची, सेवक हित साहेब सेवकाई, करे सकल सुख लोग बबिहाई। और स्वार्थ नाथ फिर सब ही का, किए रजाए कोट विदनी का, ये स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सुंगारू। और गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देख करके मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिएगा जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होगा। और जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल करके अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीची है। सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त सुखों और लाभों को छोड़ करके स्वामी की सेवा करे। और हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। ये स्वार्थ और परमार्थ का सार है और समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुन मोरी, उचित होय तस करब बहोरी, तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मन माना। उस अनुज पटाए मोहे बन, कीजिए सब हे सनाथ, न तर फेरे है बंद दो नाथ, चलो मैं साथ। ओम हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर के फिर जैसा उचित हो वैसा कीजिएगा। रात तिलक की सब सामग्री सजा करके लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिएगा। और छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिएगा और सबको सनाथ कीजिएगा, नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। अब बताइए क्या कह रहे हो? तर जाए वन तीनों भाई, बहुरे असीय सहित रघुराई, जय विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अदय मदीन सब मोहे अवारू, मोरे नीति न धर्म विचारू, कहो वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत कह चित चेतु। उतर दे सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई, असमें अवगुण उदय अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु, अब कृपाल मोय सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाए न पावा, प्रभुपद शपथ कहूँ सत्य भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तरे, जो जय आय सुदेव, सो सिर धर धर करे सब मिटे अनट अवरे। ओम ऐसा है सर कि भरत और शत्रुघ्न दोनों को लौटा दो, मैं आपके साथ चलता हूं। और मतवा हम तीनों भाई बहन को चलते। हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइएगा। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन हो वही कीजिएगा, या आप लौट जाओ, हम तीनों भाई चले जाते। जैसा आपको अच्छा लगे वो करो, या तो भरत और शत्रुघ्न को लौटा दो, मैं तुम्हारे संग चलता हूं, या तुम लौट जाओ, हम तीनों वन को जाते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो बता दो हमको। तो ओ वेदेव, आपने सारा
भार मुझ पर रख दिया है, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का कोई विचार है। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूं, क्योंकि मैं दुखी हूं और दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। ओम स्वामी की आज्ञा सुनकर के जो उत्तर दे उसको, ऐसे सेवक को देख करके भी लज्जा आती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं, किंतु हे स्वामी इसने बस साधु कहकर के मुझे आप सलाह दें। ओम हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच में न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है, प्रसन्न मन से संकोच त्याग करके जिसे प्रभु जो आज्ञा दें उसे सब लोग सिर चढ़ा करके और करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। ओम भरत वचन सुने सुन सुर हर्षे साधु सराय सुमन सुर वर्षे असमंजस बस अवध निवासी प्रबोधित मन तापस वनवासी। ओम भरत जी के पवित्र वचन को सुनकर के देवता हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर के सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाने का काम चालू कर दिया। ओम अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि तब असमंजस में पड़ गए कि देखो राम जी अब क्या करते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते हैं। और तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हो गए और चुप ही रहे रघुनाथ सकोची प्रभुगति देख सभा सब सोची जनक दूत ते अवसर आए मुनि वशिष्ठ सुनि वेग बुलाए। ओम किंतु संकोची श्री रामचंद्र जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देख करके सारी सभा संकोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए, यह सुनकर के मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवाया। तो कर प्रणाम तिन राम निहारे बेस देख भय निपट दुखारे दूतन मुनि वर बूझी बाता कहो विदेह भूप कुशलाता। ओम उन्होंने आकर के प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका भेष देख करके वे बहुत ही दुखी है। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक जी का कुशल समाचार कहिए, क्या हाल है। और सुन सकुचाए नाय मह माता बोले चर बर जोर हाथा बूझवरा और सादर साई कुशल हे तुसो भयो गुसाई। ना हित कौशल नाथ के सात कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेषते हैं जब सब भयो अनाथ। सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओ मंगल भवन मंगल हरि दबो हरि दीन दयाल। ओम मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर के सकुचा करके पृथ्वी पर मस्तक नवा करके वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़ करके बोले कि स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशलता का कारण हो गया है। नहीं तो मिथिला तो हे नाथ कुशल क्षेम तो नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यो तो सारा जगत ही अनाथ हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। एक और पढ़ना पड़ेगा, अभी बात पूरी नहीं हुई। और कौशल पति गति सुने जब न कोरा और भय सब लोक शोक बस बोरा जय देखे ते समय विदेहू नाम सत्य अस लागु न केहू। ओम अयोध्या नाथ की गति सुनकर के जनकपुर वासी सभी लोग शोक बस हो गए हैं। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि वो विदेह हैं और उनका नाम सत्य है। और रान कुचाल सुनत नरपालू उन रान कुचाल सुनत नरपाल है सूझ न का कछु जस मन बिनु ब्याल है। भरत राज रघुवर वनवासु भा मिथिले सह हृदय हरासु। अंदर प्रभुजे बुध सचिव समाजु कहो विचार उचित कहा आजू समझ अवध असमंजस दो चलिए कि रहे न कह सब कछुको। और राजा की कुचाल सुनकर के रानी की कुचाल सुनकर के राजा जनक जी को कुछ सूझ नहीं पड़ा। जैसे मणि के बिना सांप वो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे समझ में नहीं आया। इतने विदेह भूल गए कि वो विदेह है ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता था। ओम फिर भरत जी को राज्य श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर के मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ।
और राजा ने विद्वान और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार करके कहिए कि आज क्या करना चाहिए। अयोध्या की दशा समझ करके और दोनों प्रकार से असमंजस जान करके चला जाए या रहा जाए। किसी ने कुछ कहा नहीं। नृप बूझे बुद्धि सचिव समाजू, कहे विचार उचित का आजू। और समझ अवध असमंजस बहु, चलिए के रहे न कह कछ को। और नृपय धीर धर हृदय विचारी, पठे अवध चतुर चारी। और बूझ भरत सत्य भाव कभाऊ, आयो बेग न होय लखाऊ। ओम तब राजा ने धीरज धर करके हृदय में विचार करके और 4 जासूसों को अयोध्या भेजा कि तुम लोग भरत जी के भाव को देखिएगा कि वो भाव है कि दुर्भाव है, और पता लगा करके जल्दी लौट करके आना, किसी को तुम्हारा पता नहीं लगने पावे। गए अवध चर भरत गति बूझ देख कर तूत, चले चित्रकूट भरत 4 चले तेरे हूत। और गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जान करके उनकी करनी देख करके जैसे ही भरत जी चित्रकूट चले, वे तुरंत ही मिथिला को चले गए। और दूतन आए भरत कह करनी, जनक समाज तथा मत वरनी। सुनि गुरु परिजन सचिव महीपति, और बे सब सोच स्नेह विकल अति। और धीरज धीर धर धीरज करे भरत बड़ाई, लिए सुबट साहनी बुलाई। घर पुर देश राखि रख बारे, है गए रत बहु जान संवारे। और गुप्त दूतों ने आकर के राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की। उसे सुनकर के गुरु कुटुंब और मंत्री सब राजा सभी सोच और स्नेह के बस व्याकुल हो गए। और फिर जनक जी ने धीरज धर करके भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रख करके घोड़े हाथी रथ आज बहुत से सवारियां सजवाई। और दुगरी साध चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। ओम भो रहे आज नहाय प्रयागा, चले जमुन उतरन सब लागा। और खबर लेन हम पठे नाता, तिन कहे असमय नायो माता। सात के रात सातक दीने, मुनिवर तुरंत विदाचर कीने। और दुघड़िया मुहूर्त साध करके उसी समय चल पड़े। दुघड़िया मुहूर्त यानी 2 घड़ी का मुहूर्त था केवल उस समय बढ़िया। उसको देख करके और राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया, चल दिए वो। और आज ही सवेरे प्रयाग में आकर के स्नान किया। सब लोग यमुना जी उतरने लगे ना, प्रयाग से आकर के और यमुना जी में भी उतरने लग गए। तब हे नाथ, हमें खबर लेने के लिए भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर के पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने कहा कि कोई 6-7 भीलों को साथ देकर के दूतों को तुरंत विदा कर दिया। और सुनत जनक आवागन, और सुनत जनक आगमनु सब हर्षे अवध समाज। रघुनंदन सकोच बड़ सोच विवश, सुर राज सियावर रामचंद्र पज्य शरणम शंकर हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। और जनक जी का आगमन सुनकर के अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। और श्री राम जी को बड़ा भारी संकोच हुआ। देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस में हो गए और इन्हें सोच में पड़े रहने दो, और आगे कथा होगी कल, क्योंकि हमने 272 में पढ़ लिया है। अब 73 में से कल शुरू करेंगे। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की।